दोस्तों, मिडिल ईस्ट में कोहराम मच गया है। जी हां दोस्तों, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। आज की सबसे बड़ी और दहला देने वाली खबर ईरान से आ रही है। जी हां दोस्तों, इजरायली वायुसेना ने तेहरान के दिल में घुसकर तबाही मचा दी है। जी हां दोस्तों, क्या ईरान के सबसे बड़े मिसाइल मास्टरमाइंड मेहदी वफाई का अंत हो चुका है? जी हां दोस्तों, उनके मारे जाने की खबर आ चुकी है। आधी रात को तेहरान के उस स्टेडियम और दवा फैक्ट्री में ऐसा क्या था जिसे इजराइल ने खाक में मिला दिया? और सबसे सनसनीखेज दावा, क्या ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके 200 अमेरिकी पायलटों को निशाना बनाया है? क्या सच में अमेरिका का करोड़ों डॉलर का जासूसी विमान राख बन चुका है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी खबरों की परत दर परत, जी हां दोस्तों, पड़ताल करेंगे। जानेंगे कि तेहरान में रात के 2:30 बजे क्या हुआ और कैसे इस जंग ने अब भारत की जेब पर भी सीधा हमला कर दिया है। बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप वो सच जानेंगे जो दुनिया की बड़ी एजेंसियां आपसे छिपा रही हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ईरान के मेहदी वफाई की मौत और तेहरान पर हुए हमले से जुड़ी, जी हां दोस्तों, बिल्कुल पूरी पुख्तगी के साथ हम ये अपडेट लेकर आए हैं। मेहदी वफाई की मौत हो चुकी है। कब, कहां और कैसे हुई, किस वक्त हमला हुआ, जी हां दोस्तों, बताने वाला हूं मैं आपको, समय और तारीख सब। मेहदी वफाई की मौत, जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल, जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल आज सुबह हुई। इजरायली वायुसेना ने तेहरान के समय के अनुसार, जी हां दोस्तों, जो ईरान के अंदर, ईरान की राजधानी तेहरान है, उसके समय के अनुसार बता रहा हूं मैं दोस्तों, रात के अंधेरे में, जी हां, लगभग 2:30 बजे का टाइम था, 2:30 से 4 बजे के बीच रात के अंधेरे में हवाई हमले किए थे। जी हां दोस्तों, ये एक बिल्कुल सटीक एयर स्ट्राइक थी। इजरायली लड़ाकू विमानों ने तेहरान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां आईआरजीसी, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। रिपोर्ट के अनुसार वफाई तेहरान के एक सुरक्षित परिसर, जी हां दोस्तों, सेफ हाउस कंपाउंड में थे, जिसे इजरायली मिसाइलों ने सीधे निशाना बनाया। इस हमले में दोस्तों पूरी इमारत वहां पर ढह गई। साथ में और कौन था? जी हां दोस्तों, मेहदी वफाई के साथ उनके कुछ अंगरक्षक, बॉडीगार्ड्स, जी हां दोस्तों, बॉडीगार्ड्स थे, और कुदस फोर्स के 2 अन्य माध्यम स्तर के अधिकारी भी इसमें मारे गए हैं। ईरान में मेहदी वफाई का जो रुतबा था वो काफी बड़ा रुतबा था। मेहदी वफाई ईरान के सैन्य व्यवस्था में एक अत्यंत प्रभावशाली और रणनीतिक व्यक्तित्व थे। दोस्तों, कुदस फोर्स, जी हां दोस्तों, कुदस फोर्स के इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स प्रमुख थे। कुदस फोर्स ईरान की वे इकाई हैं जो विदेशों में सैन्य अभियानों को अंजाम देती है। रणनीतिक महत्व बता रहा हूं मैं आपको। मेहदी वफाई, जी हां दोस्तों, मेहदी वफाई ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन तकनीक के पीछे का, जी हां दोस्तों, ड्रोन तकनीक के और मिसाइल तकनीक के प्रोग्राम, जी हां दोस्तों, इनके प्रोग्राम के मास्टरमाइंड माने जाते थे। वे ईरान के सहयोगियों जैसे हिजबुल्लाह और हूतियों तक हथियार पहुंचाने की पूरी चेन को नियंत्रित करते थे। दोस्तों, वे पूर्व कमांडर, जी हां दोस्तों, कासिम सुलेमानी के करीबी सहयोगियों में से एक थे और दशकों से गुप्त अभियानों का हिस्सा रहे थे। उनका मारा जाना, जी हां दोस्तों, ईरान के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका माना जा रहा है। इस वक्त दोस्तों तेहरान पर जो हमला हुआ है वो बहुत ही खतरनाक हमला हुआ है। हमलों का समय मैंने आपको बताया, वो 2:30 से लेकर 4 बजे के, जी हां दोस्तों, बीच का है ये हमला। निशाने पर जो है वे कई जगह आई हैं। जी हां दोस्तों, वफाई के ठिकाने के अलावा, जो मेहदी वफाई मारे गए हैं उस ठिकाने के अलावा, इजराइल ने तेहरान में एक स्टेडियम, जी हां दोस्तों, जिसे सैन्य डिपो के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, और
तौफीक दारू फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री को भी निशाना बनाया गया। इजराइल का दावा है कि इन जगहों पर मिसाइल वे कल पुर्जे बनाए जा रहे थे, मिसाइलें बनाई जा रही थी, लेकिन ईरान का कहना है वहां पर कैंसर की दवाइयां बनती थी, उस जगह को इन्होंने निशाना बनाया है। यह हमला इस बात का संकेत है कि इजराइल अब ईरान के अंदर घुसकर उसके सबसे महत्वपूर्ण सैन्य दिमागों को खत्म कर रहा है। जहां दोस्तों जैसे कि सबसे पहले सुप्रीम लीडर, उसके बाद फिर एक और बड़े नेता और अब इनकी मौत, तो ये दर्शा रही है कि बाद एक दिमागों को खत्म करना, इजराइल और अमेरिका जो है ईरान के दिमागों को खत्म करना चाह रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिमागों को खत्म करने की रणनीति पर इजराइल जो है वो काम कर रहा है। दोस्तों ईरान के बीच और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 33वें दिन सऊदी अरब में अमेरिकी पायलटों को निशाना बनाने की खबर काफी चर्चा में है। इस खबर की पूरी सच्चाई जहां दोस्तों वो मैं आपको बता दूं, 200 अमेरिकी पायलटों पर हमले का दावा है। ईरान का दावा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जी IRGC के ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद मौसावी, इन्होंने दावा किया है कि ईरान ने सऊदी अरब के अल खर्ज पर सटीक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। उनका कहना है कि इस हमले में उन आवासों, जी हाँ दोस्तों, उन रेसिडेंट्स को जी हाँ दोस्तों निशाना बनाया गया है जहां 200 अमेरिकी पायलट और क्रू मेंबर्स ठहरे हुए थे। अमेरिका सेंटकॉम का जी हाँ दोस्तों खंडन, अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि किसी भी अमेरिकी कर्मी, जी हाँ दोस्तों, किसी भी अमेरिकी कर्मी को निशाना नहीं बनाया गया है और ना ही कोई मौत हुई है। उन्होंने इसे ईरान का झूठा प्रचार और अपनी सैन्य हार से ध्यान भटकाने की कोशिश का एक करार जवाब दिया है। सऊदी एयरबेस पर हमले का असर, जी हाँ दोस्तों, असल असर भले ही 200 पायलटों की मौत की खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस हमले में अमेरिका को कुछ वास्तविक नुकसान जरूर हुआ है। महत्वपूर्ण जासूसी विमान जो है वो पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। सैटेलाइट इमेज और रिपोर्ट्स के अनुसार प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले में अमेरिका का एक अत्यंत कीमती, जी हाँ दोस्तों, E3 सेंट्री, जी हाँ दोस्तों, अवेक्स विमान नष्ट हो चुका है, या फिर कह सकते हैं गंभीर रूप से बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है। इस विमान की कीमत लगभग $300 मिलियन बताई जा रही है, जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 2,500 करोड़ रुपए के करीब बैठती है मोटे मोटे तौर पर। और यह आसमान में जासूसी की आंख का काम करता था, ये पूरी तरह से जासूसी करता था। ये विमान देखता था कि ईरान के अंदर क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, तो इस विमान को खत्म करने की खबर है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सैनिक घायल होने की खबर है इसमें। इस हमले में कम से कम 12 से 20 अमेरिकी सैनिक पूरे तौर पर घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत बिल्कुल गंभीर बताई गई है। मैं आपको बता दूं, हवा में ईंधन भरने वाले KC-135 टैंकरों को, जी हाँ दोस्तों, और ईंधन डिपो को भी नुकसान पहुंचा है। सऊदी और खाड़ी देशों की जो है वे चिंता बढ़ती ही जा रही है। ईरान ने स्पष्ट किया है कि वे सीधे अमेरिका पर हमले करने के बजाय खाड़ी देशों जैसे सऊदी, UAE और कतर और बहरीन में स्थित अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। अब तक इन देशों पर 4,300 से अधिक ईरानी हमले, जी हाँ दोस्तों, हमले हो चुके हैं। डिप्लोमेटिक बातचीत, जी हाँ दोस्तों, बातचीत के दौरान तनाव के बीच सऊदी अरब और ईरान के बीच युद्ध को रोकने और तेल ठिकानों की सुरक्षा के लिए सीधी बातचीत भी शुरू होने की खबरें आ रही हैं। 200 पायलटों को मारने का दावा फिलहाल केवल ईरानी मीडिया और IRGC की तरफ से है। इसकी जल्द ही हमारी टीम पुष्टि करेगी इस बात की, और जल्दी हम आप तक ये पूरी अपडेट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि अमेरिका के एक बड़े जासूसी विमान, जी हाँ दोस्तों, नष्ट कर दिया गया है और कुछ सैनिकों का घायल होना भी पुख्तगी जो है इसकी पुष्टि कर दी गई है। तो ये खबर तो बिल्कुल सही है, लेकिन 200 पायलटों का ये जो खबर आ रही है, इसकी जल्द से जल्द हमारी टीम जो है इसकी पुष्टि करेगी। रिसर्च हमारी जारी है, जैसे ही हमारी पुष्टि होती है तो हमारी टीम जल्द से जल्द आप तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश करेगी।
और दोस्तों हम समय समय पर खबर देते ही रहते हैं। फिलहाल इस वक्त आज के लिए की जो खबर है वे यही है, और जैसे ही अगली अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे कि आपका जो प्यार है, सपोर्ट है, वह हम तक आपका पहुंचाने के लिए यही है कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करने से आपका फ़ायदा ये होगा, जैसे ही हम अपनी अपडेट देंगे, अपनी न्यूज़ डालेंगे, पोस्ट करेंगे, तो वे बेल आइकन अगर आपने प्रेस किया होगा तो वे अपडेट जो है आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।